लालू तेजस्वी के खिलाफ पटना में शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री मोदी पर अभद्र टिप्पणी को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है और गांधी मैदान थाने के अंदर यह शिकायत दर्ज हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सभा में जो टिप्पणियां की गई उसको लेकर अब शिकायत दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर की गई टिप्पणियों पर लालू यादव, जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, आरजेडी के वरिष्ठ नेता हैं, और साथ ही तेजस्वी यादव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई है। बीजेपी नेता ने यह शिकायत दर्ज कराई है और इस शिकायत के अंदर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का नाम दर्ज है। तो बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान थाने के अंदर यह शिकायत दर्ज कराई गई है। और आइए अब आपको सुनवाते हैं कि दरअसल लालू यादव ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कहा क्या था, जिसके बाद सियासी तूफान भी खड़ा हुआ है और यह शिकायत भी दर्ज कराई गई है। तुम्हारी माता जी जब, और तुम हिंदू भी नहीं है, तुम्हारी माता जी का जब देहावसान हो गया तो हर हिंदू अपने मां के शोक में केस दाढ़ी बनवाता है, दाढ़ी छिलवाता है। क्यों नहीं छिलवाया बताओ, क्यों नहीं छिलवाया? देश भर में नफरत फैला रहे हो। तो देखिए, आपको बता रहे हैं हमने कि किस तरीके से लालू प्रसाद यादव की तरफ से आपत्तिजनक टिप्पणी की गई प्रधानमंत्री मोदी को लेकर, और बीजेपी ने इस मामले पर पलटवार किया है। लालू यादव से पूछा है कि उन्होंने मंच पर राहुल गांधी क्यों नहीं नजर आए, वो तो हिंदू नहीं है। वहीं आरजेडी ने यह दावा किया कि जनता मोदी की सरकार नहीं चाहती है। इस मामले को लेकर अब सियासी बवाल बढ़ता चला जा रहा है। लालू यादव जी को लगता बीमारी के साथ साथ आंख में मोतियाबिंद भी हो गया है, दिखाई कम देता है लगता है। अरे मंच पे राहुल गांधी बैठे हुए थे, नहीं दिखे? पारसी पिता ईसाई माता के पुत्र हिंदू नहीं हैं। राहुल गांधी दिखे नहीं है, पीएम मोदी दिख गए, जिसने 18 वर्ष 19 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया था, परिवार का त्याग कर दिया था, सारे रिश्तों का त्याग कर दिया था। इतनी भी समझ नहीं है कि जो संन्यास ले लेता है उसके साथ किसी का तरह का कोई बंधन नहीं होता है। और हिंदू धर्म की जागृति जो नरेंद्र मोदी ने पूरे देश में किया है, वो आज तक किसी ने नहीं किया। जनता ने गांधी मैदान से भर दिया हुंकार कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। तो लालू प्रसाद जी ने जब जनता का आह्वान कर दिया कि दिल्ली की हुकूमत को, बीजेपी को उखाड़ फेंकना है, तो इसके लिए पूरा देश में हवा कल से बदल गया भाजपा के खिलाफ। अब तो उम्मीदवार भी सिंबल और टिकट वापस कर रहे हैं, लड़ने से इनकार कर रहे हैं। तो बीजेपी और आरजेडी एक दूसरे पर किस तरीके से तंज कर रही है, तीर चला रही है, हमने आपको दिखाया। सीधे लिए चलते हैं पटना। मेरे सहयोगी प्रशांत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, अक्सर ये देखने को मिलता है कि सियासत के मैदान में आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, लेकिन कल की रैली में प्रधानमंत्री को लेकर जो कुछ लालू प्रसाद यादव ने कहा, वो जाहिर तौर पर एक रैली के अंदर कही गई बात थी, लेकिन कहीं ना कहीं बीजेपी इस मामले को लेकर हमलावर है और प्रधानमंत्री के खिलाफ की गई टिप्पणियों को बीजेपी अक्सर अपने फायदे में इस्तेमाल करती है। तो क्या एक बार फिर बिहार के अंदर इस मामले को भुनाने की कोशिश भी बीजेपी करती नजर आएगी? बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रणय। देखिए, जिस तरह से कल लालू यादव ने भरे मन से और पूरे ऐतिहासिक गांधी मैदान से जिस तरह से पीएम मोदी को के ऊपर हमला किया और सीधे कहा कि ये हिंदू नहीं है, और हिंदू इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने मां के देहांत के बाद अपने सिर के बाल नहीं मुड़ाए थे, और इन सब मुद्दों को लेकर के जब उन्होंने आरोप लगाना शुरू किया तो उसके बाद बीजेपी ने पलटवार भी किया। और बीजेपी के अजय लोक ने तो सीधे तौर पर कहा कि मंच पर राहुल गांधी भी आपको दिखने चाहिए थे, जो कहीं से हिंदू नहीं है, ईसाई माता पिता के पुत्र हैं। बावजूद इसके अब बिहार में इन मुद्दों को लेकर के सियासत गरमा गई है और बीजेपी अब इन मुद्दों को लेकर के अब जनता के बीच जाएगी और जनता को बताएगी कि हिंदू कौन है। आपको बताना चाहेंगे प्रणय कि जब से राम मंदिर का निर्माण हुआ है तब से ये सियासत में बीजेपी की तरफ से एक स्लोगन दिया गया है कि जो राम लाए हैं वही गद्दी पे आएंगे। प्रशांत, जल्दी से ये भी बताइएगा कि ये जो शिकायत दर्ज कराई गई है गांधी मैदान थाने में, ये किसकी तरफ से दर्ज कराई गई है? देखिए, ये बीजेपी के नेता लोग हैं, इन लोगों ने पटना के गांधी मैदान में शिकायत दर्ज कराई है। उसमें तेजस्वी यादव, लालू यादव पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने खुले मंच से
पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की है और इसको लेकर के यह आरोप लगाया गया है और इस मामले को दर्ज हो गया है और ये सनहा नहीं है, ये एफआईआर के तौर पर दर्ज कराया गया है। अब इस मामले पर पुलिस के ऊपर डिपेंड करता है कि पुलिस इस पर क्या कार्रवाई करती है। प्रणय, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रशांत आपका। जी न्यूज़।